आज बहुत कुछ हुआ है पूरे यूक्रेन में। यूक्रेन पर रात भर हमले हुए हैं। अभी इस वक्त की सिर्फ 3 बड़ी खबरें हैं, यकीन मानिए सिर्फ 3 बड़ी खबरें। पहली खबर, यूक्रेन पर रात भर हमले। दूसरी बड़ी खबर, राहुल दिखाइए जरा, आज की हमारी जो दूसरी बड़ी खबर है वो एक ऐसी खबर है जो आपको शॉक कर देगी। ये देखिए, डैम पर हमला, 22,000 पर खतरा। डैम पर हमला, 22,000 पर खतरा। और तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हाथ से निकला रूस का बेलगोरोद। ये बहुत बड़ी खबर है, हाथ से निकला रूस का बेलगोरोद। पहली खबर पर राहुल आइए और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में रात भर रूस की बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के ऊपर भी रूस का बड़ा अटैक। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में धमाके। ज़ैपोरिज़िया के लिए डबल वैमी है। क्या वजह है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर, क्रामाटोरस्क और डोनेस्क में जबरदस्त बमबारी। ज़ाइटोमीर और खार्किव में भी धमाके। चौथी बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक जवाबी हमला। 24 घंटे में रूस पर किए 24 एयर स्ट्राइक। यह यूक्रेन का काउंटर है। और पांचवी बड़ी खबर, नोवा काखोव का डैम टूटने से ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट को खतरा। यूक्रेन की परमाणु एजेंसी ने जताई चिंता। छठी बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। डीआरडीओ के हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण। दिखाइए जरा, ये देखिए अब आप, ये है भारत की शक्ति। टॉर्पीडो ने लगाया अंडर वाटर का अचूक निशाना। ये देखिए, टॉर्पीडो ने अंडर वाटर निशाना लगाया है। एम्बियंस अप, ब्रेकिंग म्यूजिक के साथ फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। डीआरडीओ की ताकत, ये देखिए, ये भारतीय नेवी के लिए तैयार किया गया टॉर्पीडो है। बाहर भी एक्सपोर्ट हो सकता है, वक्त बताएगा। और सातवीं बड़ी खबर, 12 घंटे की नॉनस्टॉप बारिश से इक्वाडोर में जबरदस्त बाढ़। ये देखिए, विजुअल दिखाइए राहुल जरा। लोग छतों पर बैठे हैं, ये पानी छतों तक आ चुका है, घरों की छतों तक पहुंचा पानी। ये देखिए, घरों की छतों पर बैठे हैं लोग। इक्वाडोर में भयंकर बारिश नॉनस्टॉप 12 घंटे में। और तस्वीरें देखिए, लोग छतों पर बैठे हैं। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अर्जेंटीना के, राहुल विजुअल्स प्ले करिएगा, अर्जेंटीना के फुटबॉल मैदान में जबरदस्त आतिशबाजी। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। शुरू से राहुल प्ले करिए विजुअल्स को, शुरू से। गेम के आखिरी मोमेंट में जबरदस्त आतिशबाजी। अर्जेंटीना के फुटबॉल ग्राउंड से तस्वीरें हैं। ये फुटबॉल हो रही है या आतिशबाजी हो रही है, सोचने वाली बात है। आइए जरा 8 खबरें दिखाइए, फिर सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। आज की बहुत बड़ी बड़ी खबरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने स्क्रीन पर। यूक्रेन में रात भर रूस की भयंकर बमबारी हुई है। ये बहुत चिंताजनक खबर है। कीव के ऊपर भी उड़ा रूसी क्रूज मिसाइल। ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट हो गया है। जानकारी जो हमारे पास आ रही है, प्ले ऑन करिए उसको। ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में धमाके। ज़ाइटोमीर, खार्किव में धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। क्रामाटोरस्क, डोनेस्क में जबरदस्त बमबारी हुई है। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक अटैक, 24 घंटे में 24 एयर स्ट्राइक ये यूक्रेन ने की है। बड़ी खबर है, खाखोव का डैम टूटने से ज़ैपोरिज़िया में खतरा हो गया है और यह सबसे बड़ी चिंता है। और टॉर्पीडो भारत ने अपना जो तैयार किया है उसका टेस्ट सफल हो गया है। सीधे दिखाइए, हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ यहां पर स्क्रीन पर जनरल के सिन्हा मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है सर आपका। मेरे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, थैंक यू वेरी मच। मनीष झा आपसे कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आज की सबसे पहली बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस का कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक विद द विजुअल्स। प्ले इट ऑन, विजुअल्स दिखाइए जरा। ये देखिए अब आप, रूस का कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक। यूक्रेनी ट्रूप्स को ड्रोन से किया गया टारगेट। ज़ैपोरिज़िया में अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले इट ऑन। ये देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रूस का कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक है, लेकिन गाड़ी खाली दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है। हमले में यूक्रेन के मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो तबाह हो गए। ज़ैपोरिज़िया से विजुअल आया।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने फिर किया फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल। दिखाइए जरा विजुअल्स, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विजुअल्स दिखाइए। ज़ैपोरिज़िया में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। रूसी सोर्सेस की ओर से किया गया वीडियो ये जारी। ज़ैपोरिज़िया में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। यह युद्ध अभी थमा नहीं है, यह युद्ध अभी रुका नहीं है। द वॉर इज स्टिल ऑन। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। इन दोनों ब्रेकिंग के साथ आज की इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि धरतीबाड़ खबर है, रूस और चीन के मिलिट्री प्लेन से हड़कंप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। रूस और चीन के मिलिट्री प्लेन से हड़कंप। एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया दक्षिण कोरिया कह रहा है, लेकिन बड़ी खबर है, रूस और चीन के मिलिट्री प्लेन से हड़कंप है। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। जानकारी आ रही है, साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में घुसे रूस और चीन के प्लेन। साउथ कोरिया के फाइटर प्लेन हुए अलर्ट। रूस चीन ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया। यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के बाद मैं सीधे गोप्रो पर आऊंगा राहुल, और उसके बाद 3 विंडो पर आऊंगा और सीधे चलूंगा मेरे खास मेहमानों के पास। गोप्रो पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत चिंताजनक खबर है राहुल, दिखाइए जरा यह खबर क्या है, और पीछे जरा स्काई लेकर आइए। साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में घुसे रूस और चीन के एयरप्लेन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन रखिए नॉन स्टॉप। चीन 4 जून को चीन और अमेरिका के वॉरशिप आमने सामने आए, यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। फिर उसके बाद अमेरिका चीन के फाइटर जेट आमने सामने आए 26 मई को। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए, अभी जो पहली खबर है, रूस और चीन के प्लेन एयर डिफेंस जोन साउथ कोरिया के, ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और रशिया के वॉरशिप आमने सामने, यूएस वर्सेस चीन के फाइटर जेट सामने आए हैं। राहुल गोप्रो और ब्रेकिंग के साथ सीधे चल सिन्हा सर के पास आइए। सिन्हा सर, यह बहुत बड़ी खबर है। साउथ कोरिया के एयर डिफेंस में रूस और चीन के फाइटर प्लेन्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। वेयर इज इट ऑल हेडिंग? और ये जो कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है, ये कहां जा रहा है सर? जय हिंद निशांत। देखिए, ये कन्फ्रंटेशन केवल ट्रांस अटलांटिक रीजन से अब बढ़कर के जो इंडो पैसिफिक में भी आ गई है, और ये देखिए लगातार चल रहा है। दिसंबर में एक बार उनके यूएस एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के दोनों प्लेन्स जो हैं, जेट्स, वो आमने सामने आए थे। फिर आपने जैसा बताया, मई 26 तारीख को, जिसमें कि यूएस के एक स्पाई प्लेन के ऊपर में उन्होंने इतना टर्बुलेंस पैदा किया आकर के कि वो पूरे प्लेन हिलने लगे। उसके बाद कल ही जब आपने देखा कि जब वो कैनेडियन शिप के साथ वहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे थे साउथ चाइना सी में, तो किस तरह से एक चाइनीज नेवल शिप उनके सामने से गुजरा। यदि इन्होंने ब्रेक नहीं लगाई होती या इसको स्पीड डाउन नहीं करते तो आमने सामने की भिड़ंत हो सकती है। और आज आप ये बता रहे हैं कि रशिया और चाइनीज के उन्होंने एयर स्पेस का उल्लंघन तो नहीं किया, मत साउथ कोरिया से। लेकिन मैं सीधे एक बार यहां पर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपको रोकूंगा। विनोद अगस्तीन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगस्तीन सर, 3 बड़ी घटनाएं, क्या चाइना एग्रेसिव पॉलिसी दिखा रहा है? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये बहुत चिंताजनक है सर। साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में रशिया और चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, समंदर में चाइना और अमेरिका के वॉरशिप्स, और तीसरा विजुअल, अमेरिका और चाइना के फाइटर प्लेन आमने सामने। ये हो क्या रहा है राहुल? 3 विजुअल्स के साथ आइए, मुझे और गेस्ट को रखिए। देखिए निशांत जी, मैं आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी ये बताना चाहूंगा कि साउथ कोरिया जो है इज कंप्लीटली लीनिंग टुवर्ड्स यूएसए, ये सब आप जानते हैं। और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर बनाया किसने? सर प्लीज गो अहेड। हाँ, वाया पाकिस्तान बनाया चाइना ने। जो चाइना का जो इक्विपमेंट था, चाइना डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया को देने के बजाय पाकिस्तान के थ्रू रूट किया। और ये 6 डैश लाइन, 7 डैश लाइन, जिसके बारे में, और A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल,
इन सब के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन पैसिफिक फ्लीट और चाइनीज नेवल, जब भी चाइनीज नेवल फोर्सेस का कैपेबिलिटी बढ़ता गया है, इन दोनों के आमने सामने आना तो तय था। लेकिन और जनरल साहब इसके बारे में पहले भी बहुत बता चुके हैं, लेकिन यूएस अभी रशिया में यूक्रेन द्वारा अगर आप जो बता रहे हैं ये वाकई में चिंताजनक है। मैं अपने दर्शकों को तीनों विजुअल दिखा रहा हूं। चाइना एकदम एग्रेसिव हो गया है, यूक्रेन पर रात भर हमले हुए हैं। बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, कैस्पियन सी से रूस ने दागी मिसाइलें। विद द विजुअल्स, यूक्रेनी शहरों में क्रूज मिसाइलों का खौफ। यह बड़ी खबर आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुनाई दिए कई धमाके। ब्रेक करिए। राजधानी कीव में एयर डिफेंस एक्टिव। विद द विजुअल्स प्लीज। रूस के हमलों के डर से सुरक्षित जगहों पर गए लोग। कुछ धमाके बेहद पावरफुल बताए गए हैं, लेकिन कीव के अंदर के कोई भी विजुअल्स बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन पर पाबंदी लगा दी गई है। तीसरी बड़ी खबर सीधे आइए। फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। रूसी फोर्सेस का खार्किव पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मिडनाइट को एक साथ कई अटैक। खार्किव के मेयर ने दी हमले की जानकारी। अभी हमले से हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है। यह खार्किव की खबर है, लेकिन राहुल ये 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लीजिए। मनीषा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कीव के अंदर से तस्वीरें नहीं आ रही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो ये है कि कीव के अंदर जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबरदस्त। और इतना ही नहीं, कल तो कई रशिया प्रोपोगेंडा वाले ट्विटर हैंडल्स पर आ रहा था कि कीव पर कब्जा कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड है। लेकिन कीव में क्या वाकई में बहुत नुकसान हुआ है मनीष? बिल्कुल, देखिए, दरअसल यूक्रेन की तरफ से जो काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया गया और उसका रिएक्शन हुआ कि रूस की तरफ से बहुत ही अग्रेसिव तरीके से हमले किए गए कीव में और साथ ही साथ फ्रंट लाइन पर। फ्रंट लाइन का नतीजा तो देखने को मिला ही है कि किस तरीके से वहां पर चाहे बख्तरबंद गाड़ियां, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां जो अमेरिका की तरफ से दी गई थी वो खत्म हो गई, 8 लेपर्ड टैंक खत्म हो गए, 3 फ्रेंच टैंक खत्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ कीव में अगर आप देखें तो भले ही विजुअल्स नहीं आए, लेकिन त्राईमाम है। त्राईमाम इसलिए भी है कि आज की तारीख में कीव में एयर डिफेंस की क्षमता खत्म हो गई है और उसके 1/3 बॉम्ब शेल्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या, और इसी वजह से कीव एडमिनिस्ट्रेशन या जेलेंस्की प्रशासन ने कहा है कि कोई विजुअल्स नहीं आना चाहिए ताकि कीव तबाह हो रहा है ये दुनिया तक ना पता चले। मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। टॉस 1 रॉकेट से रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। खार्किव से खबर आ रही है, बेलगोरोड के पास यूक्रेनी सैनिकों का पर अटैक। खार्किव में छिपे थे यूक्रेनी सैनिक। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। टॉस 1 से अब अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। खार्किव में मिला रूसी मिलिट्री जखीरा। दिखाइए जरा विजुअल्स इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, खार्किव की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाएंगे। 10 टन गोला बारूद और एंटी एयरक्राफ्ट गन मिला है। ये देखिए अब आप, खार्किव में मिलिट्री जखीरा मिला है। रूसी सेना इलाके में जाते वक्त छोड़ गई ये गोला बारूद। अब ये यूक्रेन का प्रोपेगेंडा वीडियो भी हो सकता है। ये देखिए जरा, यूक्रेन के ऊपर रूस ने की जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने रूस के 35 क्रूज मिसाइल मार गिराए। यूक्रेन पर रूसी Tu-95 ने की बमबारी। रूस ने क्रूज मिसाइलों से किया हमला। यह विजुअल देखिए अब आप, किस तरीके से रात भर बमबारी की गई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। Tu-95 से अटैक किया रशिया ने, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। Tu-95 मिसाइल कैरियर ने भरी उड़ान। ब्रेक करिए। 2 रशियन Tu-95 और की ब्रेंड्स और नॉर्वेजियन सी के ऊपर उड़ान। Tu-95 ने 5 घंटे तक भरी उड़ान। उड़ान के दौरान Tu-95 को MiG-31 ने किया एस्कॉर्ट। सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। विनोद अगस्तीन सर मेरे साथ है। विनोद सर,
Tu-95, और जानकारी आ रही है Tu-95 का इन एक्शन में आने का मतलब क्या है? क्या वॉर स्केल अप हो चुका है फ्रॉम द एंड ऑफ रशिया? क्या ऐसा समझा जाए? देखिए, Tu-95 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और आप जानते ही हैं निशान, हम भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेने की सोच में अभी लगे हुए हैं। वी आर ऑल्सो इन द मार्केट लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। और ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो Tu-95 है, ये टाइम टेस्टेड है। 1956 में इसने पहली उड़ान भरी, और जो बड़े बड़े जो आप मिसाइल की बात करते हैं, KH-101 हो, KH-95 या फिर न्यूक्लियर वेपन, ये सारे वेपन को ले जाने का क्षमता रखता है ये Tu-95। और आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि Tu-95 अभी नहीं, बहुत पहले से ही एक्शन में आ चुका है और बहुत सारे वर्जन्स Tu-95 के एक्शन में आ चुके हैं। इसका एक न्यूक्लियर वर्जन भी है, वो जिस दिन एक्शन में आएगा उस दिन हम सबको थोड़ा चिंताजनक बात जरूर होगी। लेकिन अभी ये लोग जो वेपन फायर कर रहे हैं, ये है स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो कीव को तबाह कर रहा है। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एंड और यहां पर बड़ी बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कितना कामयाब है कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेनी Su-25 को मार गिराने का दावा किया गया। ब्रेक करिए। खाकोवका में Su-25 को मार गिराया गया विद अ विजुअल। इलाके में थी लैंडिंग की कोशिश। खाकोवका की बड़ी खबर में दिखाने वाला हूं। यूक्रेनी कोशिश को किया गया नाकाम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा विद द विजुअल्स। दिखाइए जरा। 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिक मारने का दावा है। रशियन हमले में यूक्रेन के 8 लेपर्ड टैंक तबाह हो गए। रूस का यूक्रेन के 28 टैंकों को तबाह करने का दावा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को किया नाकाम, रूस ने यह क्लेम किया है। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, उसके बाद मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं। यही ब्रांडिंग वॉल रखिए। बड़ी खबर है, साउथ डोनेट्स्क में 1500 यूक्रेनी सैनिक ढेर हो गए। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। नेक्स्ट जो जानकारी आ रही है साउथ डोनेट्स्क में, उसके बाद रूस के हमले में यूक्रेन के कुल 28 टैंक नष्ट हो गए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच एक ही झटके में पश्चिम से मिले 8 लेपर्ड टैंक नष्ट कर दिए गए। यह बड़ी खबर है। 8 लेपर्ड टैंक। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-95MS का विध्वंसक हमला है। रूस का KH सीरीज की क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक है। रूसी अटैक में 109 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल तबाह हो गए हैं। यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, और मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग में ऐड करिए खबर कि यूक्रेन के लेपर्ड टैंक उड़ाने का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर है। 8 लेपर्ड टैंक उड़ाने का दावा। ब्रेकिंग में मेंशन करिए इसको। राहुल इस खबर को लीजिए, ब्रेकिंग लीजिए। अशोक सर के पास में चलूंगा। अशोक सर, यह युद्ध जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो ये है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान। मेरे विचार से यही हालात हो गए हैं, क्योंकि बहुत समय से अब हम ये सुनते आ रहे हैं जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है, और यूक्रेन भी ये कह रहा है जो काउंटर ऑफेंसिव होगा। तो रूस जो कर रहा है, जितने भी अपने बॉम्बर्स का प्रयोग कर रहा है, मिसाइल्स का प्रयोग कर रहा है, वो ये है जो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को जितनी ज़्यादा डेंट कर दिया जाए, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, यूक्रेन को एकदम डिफेंसिव पर लाया जाए, जिससे कि वो ऑफेंसिव एक्शन ले ही नहीं पाए। तो इसीलिए वहाँ पर ये, चाहे आप देखें कीव में हो या और पूरे डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, जहाँ पर भी, खार्किव में, हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अब अटैक होने शुरू हो गए हैं। तो कुछ तो ये है जो यूक्रेन को बैकफुट पर लाने के लिए, और मैं समझता हूँ कुछ रूस का जो है थोड़ा उसका फ्रस्ट्रेशन भी इसमें दिखाई दे रहा है, डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 16 महीने होने को आ गए हैं। सर, मैं आपसे गुजर गए। बड़ी खबर है, यूक्रेन को टेंशन में डालने वाली रिपोर्ट। ब्रेक करिए। 2022 के बाद यूक्रेन में बची आधी आबादी। ब्रेक करिए। 1991 की तुलना में 2022 की जनसंख्या चिंताजनक। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग रखिए। यूक्रेनी इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर एनालिटिकल सेंटर की रिपोर्ट। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे हम लोग। यहां पर जंग जारी, यूक्रेन की बची आधी आबादी।
फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन में 29 मिलियन लोग बचे हैं। फरवरी 2022 के बाद 8.6 मिलियन लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। फरवरी 2022 के बाद 20.7 मिलियन लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। फरवरी 2022 से पहले 37.6 मिलियन लोग यूक्रेन में थे। 1991 और 2022 यूक्रेन के लिए चिंताजनक रिपोर्ट है। 1991 52 मिलियन, 2021 41 मिलियन, 2022 29 मिलियन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, द बिग क्वेश्चन इज, जब कोई बचेगा ही नहीं तो ये लड़ेंगे किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लोग छोड़ चुके हैं। व्हाट इज ज़ेलेंस्की फाइटिंग फॉर? देखिए, मुझे तो ये समझ आता है जो अगर ज़ेलेंस्की लड़ेंगे नहीं तो मतलब एकदम वो तबाह हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो इसीलिए अगर उन्होंने लड़ाई करनी शुरू की है तो कुछ ना कुछ तो वो आगे कहीं तक लेकर जाएंगे। देखिए, जहां तक आपने जनसंख्या की बात बताई है, अगर 2022-2021 के पहले देखें तो इट वाज 41 मिलियन और अभी जो आप फिगर बता रहे हैं दैट इज 29 मिलियन। तो मेरे विचार से जैसे आपने कहा 8-9 मिलियन तो इनके जो विमेन एंड चिल्ड्रन हैं जो कि एज रेफ्यूजीज दूसरे देशों में, पास पड़ोस के देशों में जा चुके हैं। दूसरा है, अगर करीब 15-20% यहाँ की जो टेरिटरी है यूक्रेन की निशांत, अगर वो रूस ने ले ली है, दिस इज द मोस्ट हाईली हेवीली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ यूक्रेन। तो मतलब वहां से भी काफी जो आबादी है वो अभी रूस के कंट्रोल में आ गई है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं जो करीब 12 मिलियन का आप देख रहे हैं, 41 मिलियन से कम होकर 29 मिलियन वहां पर पॉपुलेशन रह गई है। पॉइंट टेकन, यू आर राइट। लेकिन यहां पर सर मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ज्यादातर लोग एज अ रेफ्यूजी जो जा रहे हैं उनका विरोध भी होना शुरू हो चुका है। मनीष की एक बहुत ही स्टनिंग रिपोर्ट है इसको लेकर जो उन्होंने मुझे बताई थी। डोनेट्स्क में यूक्रेन का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन का अटैक, हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हुआ है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से इसको प्ले ऑन करिए। ये देखिए, डोनेट्स्क में बड़ा मेजर अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन तैयार, ब्रेक करिए। अमेरिकी टॉप जनरल का बहुत बड़ा दावा विद द विजुअल्स। यूक्रेन के अस्तित्व पर है सवाल, मार्क मिले ने कहा। डैम पर हमला, 22,000 पर खतरा। यह देखिए किस तरीके से हमारी ग्राफिक टीम ने बताया है आपको। दिखाइए जरा राहुल, इसको प्ले ऑन करिए, कैसे ये डैम उड़ा दिया जाता है। और जब ये डैम उड़ा दिया जाता है, फुल फ्रेम पे रखना था इसको यहां पर, और डैम उड़ाने के बाद 22,000 के ऊपर खतरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम अटैक से तबाह विद द विजुअल्स प्लीज। खेरसोन का नोवा खाकोव का डैम तबाह हो गया। धमाके में कई वाटर गेट ध्वस्त हो गए हैं। डैम टूटने से एनर्जी संकट गहराया, बड़ी खबर है। सबसे पहले मैं आपको एक डिटेल देने जा रहा हूं, वीडियो वॉल, और उसके बाद मैं मनीष के पास जाऊंगा सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट से। सीधा ये बड़ी खबर हमारे सामने, यूक्रेन में डैम ब्लास्ट कर दिया गया है। ये जानकारी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा राहुल, वीडियो वॉल जो है। ये देखिए, ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, अब ये क्या वीडियोस हैं ये मुझे भी समझने में वक्त लगेगा, लेकिन नेवरदलेस सीधे इस पे जूम इन करिए। यहां पर इस पार्ट से नीप्रो नदी पे बने नोवा खाकोव का डैम को उड़ा दिया गया है। नंबर 1 जो जानकारी आ रही है, प्ले ऑन करिए। बड़े हमले में डैम का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, नीचे प्लीज स्टिकर को ऑफ कर दीजिएगा। डैम के कई फ्लड गेट टूटे, बह रहा है बेतहाशा पानी, ये जानकारी आ रही है। फिर डाउन स्ट्रीम में वाटर लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ चुका है। टेक्निकल जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। फ्लड से बचाने के लिए बड़े इलाके खाली कराने की चुनौती है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए, इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो देखते हैं। आइए जरा, क्या हुआ है, सीधे राहुल दिखाइए इनसाइड स्टोरी जो अपने दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूं। और पीछे यही रखिएगा, ये पीछे ब्रांडिंग वॉल वही रखिएगा। ये देखिए, डैम उड़ाने में हाइमार्स लॉन्चर का इस्तेमाल, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। डैम उड़ाने में हाइमार्स लॉन्चर्स, हाइमार्स से ही डैम
कि फ्लड गेट उड़ाए गए, ये क्लेम किया जा रहा है। हाइमार्स का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। फिर यूक्रेन का गेम प्लान, खेरसोन पर इस वक्त रूस का कब्जा है, इसे रूस अपना हिस्सा घोषित कर दिया है। डैम के फ्लड से रूसी सैनिकों को परेशानी, पीछे हटने को मजबूर हो सकते हैं रूसी सैनिक, यूक्रेन के लिए वापस कब्जा संभव हो जाएगा। यह कहानी का एक पहलू है, लेकिन सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ राहुल बड़े पावरफुल शॉट्स है। मनीष के पास चलिए। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बताइए जरा प्लीज। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे पहले तो इस डैम के ऊपर में मैं खुद 2 घंटे तक रहा था और लगभग पूरा दिन मैंने उस डैम के चारों तरफ टेरिटरी में बिताया था। उस वक्त यही कहा गया था कि रूस ने डैम को नुकसान पहुंचाया है। तब रूस की आर्मी ने मुझे कहा था कि आप आकर देख लो कि अभी डैम ठीक से काम कर रहा, पावर प्लांट फंक्शनल है। लेकिन देर रात में जो हमले हुए हैं, जिसे लेकर रूस का कहना है कि दरअसल ये हमला यूक्रेन ने किया और यूक्रेन का कहना है कि ये हमला रूस ने कहा। रूस की दलील यह है कि जब 2 दिन से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल होने लगा तो उससे बौखलाकर ये डैम को उन्होंने नष्ट किया है। साथ ही रूस ने यह भी कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था संयुक्त राष्ट्र को कि यूक्रेन इसे डैम नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नुकसान पहुंचाने की वजह से 3 मेजर इंपैक्ट होंगे। पहली बात, इस डैम से क्रीमिया को पानी जा रहा था, अब क्रीमिया को पानी नहीं जाएगा। दूसरी बात, खेरसोन इलाके में जो रूसी सैनिक मौजूद हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। मुझे एक बड़ा लॉजिकल बात बताइए। आज आप मेरे साथ हैं, हम सब जानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया का पानी रोक रखा था। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है। 8 साल तक यूक्रेन ने रोक रखा था। रैपिड फायर थिंग, हम सब जानते हैं कि खेरसोन को आजाद कराने की पहली वजह थी कि क्रीमिया को पानी मिले। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात। तो फिर मुझे एक बात बताइए, रूस अपने डैम को क्यों उड़ाएगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक वैसे ही जैसे ज़ेपोरिजिया को न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की बात होती है। एग्जैक्टली, दैट इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन ज़ेलेंस्की के जो नुमाइंदे हैं वो यूएन में भी हल्ला कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? क्योंकि कहते हैं ना, वो सैया भय कोतवाल। अब यहां पर आप समझ रहे हैं कौन है कोतवाल। डैम पर अटैक के लिए ज़ेलेंस्की ने रूस को ठहराया जिम्मेदार। देयर यू गो। ज़ेलेंस्की ने घटना को रूसी टेररिस्ट अटैक कहा, विजुअल्स के साथ। रूस हमारी जमीन पर आतंक फैला रहा है, रूस को हमारी हर जमीन छोड़नी होगी, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। इस सब के बीच में ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बिग वॉल पर आइए राहुल, और बिग वॉल के बगल में पहले वाला शॉट जो था वो यूज करिएगा और पहले वाली ब्रेकिंग यूज करिएगा। सीधे आइए यहां पर, खाखोवा डैम पर रूस का अटैक। रूस ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर हमला किया, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। फिर रूस ने दर्जनों टाउन को डुबोने की साजिश रची, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। फिर देखिए, डैम पर हमले से करीब 80 सेटलमेंट को खतरा है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। खबर यहां पर चल रही है, देखते रहिए। फिर देखिए अब आप, हजार लोगों को के सामने बाढ़ का खतरा है, हजारों लोग लिखते हैं यहां पर। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या कह रहे हैं आप, रूस जानबूझकर दक्षिण यूक्रेन को तबाह कर रहा है, ये कह रहे हैं यूरोपीय काउंसिल की मीटिंग में ज़ेलेंस्की का बयान। लेकिन इस सब के बीच में, और उसके बाद मैं सिरा सर के पास आ रहा हूं, हमले में खाखोव का डैम को भारी नुकसान। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। नोवा खाखोवका के प्रशासन ने की पुष्टि विद द विजुअल्स। डैमेज की वजह से डैम गिरा। तास न्यूज एजेंसी, रात के वक्त 2 बजे हुआ डैम पर हमला, यह भी जानकारी आ रही है। अब जरा स्प्लिट वॉल पर आइए, किसने उड़ाया डैम को, यह सवाल बता रहे राहुल। फिर उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे आइए, अब जरा मैं आपके सामने जो फैक्ट दिखा रहा हूं उसको देखिए। यह डैम को लेकर बहुत चिंताजनक मामला है। इसके पास आइए। रूस का दावा, कीव ने खुद डैम को किया अटैक। रूस पहले से डैम उड़ाने का प्लान बना रहा था, यह यूक्रेन का दावा है। नेक्स्ट दिखाइए, हजारों सिविलियंस की मौत हो सकती है, कीव को बदनाम करने की रूस की साजिश है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद जो जानकारी है, रूसी सेना को पीछे धकेलने का प्लान था, यह जानकारी आ रही है। फिर उसके बाद जानकारी क्या आ रही है, रूस का इरादा फ्लड से तबाही मचाने का। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आइए, और उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आइए। और अब से 2 मिनट के अंदर घड़ी मिला लीजिए, ठीक 4:30 बजे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डैम के टूटने से खतरा कितना बड़ा होने वाला है। सिन्हा सर, यह बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन यह युद्ध का एक अलग लेवल है, खासकर वो लेवल जिसमें अब कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ज्यादा होने वाली है। देखिए निशान जी, एब्सोल्युटली, देखिए ह्यूमन त्रासदी का ये है। और जब ज़ेलेंस्की मिले थे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने ये बताया था कि हमारी कंसर्न ह्यूमन त्रासदी की है और कुछ नहीं है।
आप क्या कर रहे हैं रशिया के साथ। देखिए मेरा आकलन ये कहता है कि आज के दिन में टाइमिंग को यदि ले तो ये क्या जो करा कराया यूक्रेन का करा कराया है, किस लिए कि ज़पोरिज़िया के ऊपर में उनकी एक थ्रस्ट लाइन, और आपके न्यूज चैनल ने दिखाया था एक जगह है जो कि ज़पोरिज़िया से आती है जो थ्रस्ट लाइन, उसका नाम है नोवाइवोका। वहां पर जो रशियंस का स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट होल्ड है, वहां उन्होंने अटैक किया था थ्रस्ट लाइन जो कि मेलिटोपोल से और ब्रियांस्क की तरफ उनका एम था, वो नकारा कर दिया गया। वहीं पर यह कहा जा रहा है 1500 ट्रुप्स को मारे गए हैं। मेरे अनुसार 3 बैटल ग्रुप्स थे उसके अंदर में, जिसके अंदर में आप ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी लेपर्ड टैंक 8 बर्बाद हुई। सिन्हा सर, मुझे एक बात बताइए, इसका रशिया क्या जवाब देगा? देखिए रशिया के लिए इतनी चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि उसकी एक फ्लैंक सिक्योर हो जाती है, सदर्न फ्लैंक एब्सोल्युटली। जो ये क्रीमिया की बात करते थे वो तो नकारा हो गया ना। तो ये देखिए जेलेंस्की नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर सकते। ये सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स भी लेके आ रहा हूं, आपने वैसे बहुत अच्छा समझाया। खार्कोव का डैम टूटने से डूबा खेरसॉन का बड़ा इलाका विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। रिहायशी इलाकों में भरा डैम से बहा पानी, विजुअल्स। डैम टूटने से खतरे में ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट, गैस, बिजली और पानी की सप्लाई की भारी किल्लत। खेरसॉन में खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाला है पानी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए बाढ़ के हालात के बाद। यह देखिए अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। यूक्रेन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, बड़ी खबर। क्रिटिकल जोन में फंसे 16,000, 22 करिए उसको, 22,000 लोग फंसे हैं, जानकारी आ रही है। फिर देखिए शहरी इलाकों में भी घुसा डैम का पानी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। नोवा खार्कोव्का से हटाए जा रहे लोग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अभी तक करीब 900 लोगों को इवैक्यूएट किया गया विद द विजुअल्स। राहुल जो फर्स्ट विजुअल था वही लाइए सबसे पहले। खार्कोव्का के गवर्नर ने दी जानकारी, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने का चैलेंज बाकी है, यह खबर है। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा सीधे आइए स्क्रीन पर। यह डैम को लेकर हम क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से आइए। और राहुल मैं चाहूंगा पहली ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में दिखाइएगा। आई एम सॉरी ये थोड़ा सा अमेच्योर सा दिखाई दे रहा है, बट एनीवे फुल वॉल रखिए इसको यहां पर। 22,000 लोगों पर खतरा, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। 80 इलाकों के डूबने का खतरा, नोवा खार्कोव्का डैम टूटने से महा खतरा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को खतरा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है हमारे पास, बांध का पानी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नीप्रो नदी के पास यूक्रेन के मूवमेंट को खतरा है। नेक्स्ट दिखाइए रशिया के भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव को खतरा बढ़ गया है। ये सारे फैक्ट्स आपके सामने बड़े ग्लेरिंग है, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डैम ब्लास्ट के बाद माइंस विस्फोट का वीडियो आया है, क्योंकि माइंस एक्सपोज हो गई हैं। ये देखिए विजुअल दिखाइए, नदी के बहाव में तेजी की वजह से, नदी के बहाव में तेजी की वजह से माइंस विस्फोट हो रहे हैं। ये देखिए अब आप, जंग की वजह से नदी के किनारे लगाई गई थी माइंस, नदी किनारे पानी का दबाव बढ़ने से माइंस में विस्फोट हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए बड़ी खबर। खेरसॉन के नोवा खार्कोव्का में भीषण संकट, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। डैम टूटने से माइंस ब्लास्ट हो रहे हैं, माइंस सामने दिखाई दे रही है। दोनों देशों ने लगा रखी थी इलाके में माइंस। ये देखिए तस्वीर अब आप, जगह जगह पानी का दबाव बढ़ने से ब्लास्ट जारी है। ये देखिए माइंस के शॉट, लगातार डेटोनेट हो रहे माइंस। मैं चाहूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, किस तरीके से माइंस के एक्सप्लोजन हो रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक्स को किया ध्वस्त। ये देखिए अब आप, ATGM से हमला कर टैंक को उड़ा दिया। ये देखिए विजुअल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी हमले में रूस का T-80 टैंक तबाह,
यूक्रेन की 59वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। डोनेट्स्क के मरिंका में रूस को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। यूक्रेनी माइंस की चपेट में आया T-90M टैंक। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, T-90 सबसे पावरफुल टैंक है, डोनेट्स्क में चपेट में आ गया। ये देखिए, अब आप एक बार फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल जरा। माइंस ब्लास्ट से उड़ा रूस का T-90 मोस्ट एडवांस टैंक। इसके बाद सिर्फ एक और टैंक आता है, वो हाईली ऑटोमेटिक टैंक है। अब जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज हो रही है। मनीष के पास मैं आऊंगा, सिन्हा सर के पास आऊंगा। दिखाइए जरा बड़ी खबर, ब्रांडिंग वॉल हाथ से निकला रूस का बेलगोरोड। सबसे चिंताजनक खबर आज की, रूस का बेलगोरोड हाथ से निकला। रूसी विद्रोही लड़ाकों का हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में 3 टैंक तबाह। विद द विजुअल्स। विद्रोही लड़ाकों ने ड्रोन से किया ताबड़तोड़ अटैक। शेबकीनो में रूस को भारी नुकसान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। शेबकीनो में हमले से मची अफरा तफरी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। तेजी से इलाका खाली कर रहे हैं लोग। यूक्रेन के बॉर्डर से लगा है शेबकीनो इलाका। अब एक और बड़ी खबर सीधे आई है। विद्रोहियों ने दिया पुतिन को बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए। नोवाया तावलोझांका में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। बॉर्डर पर मौजूद शहर की आबादी करीब 5000। रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स ने किया कब्जा। रूस के सभी अधिकारी मारे गए या भागे गए। यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। रशिया के विद्रोहियों ने रशिया के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगली खबर देखिए, बेलग्रोद में रूसी विद्रोही लड़ाकों की घुसपैठ। ब्रेक करिए। फ्रीडम ऑफ रशियन कॉर्प्स के लड़ाकों की घुसपैठ। सुरंग के जरिए रूसी इलाकों में घुसे। यूक्रेन ने सीक्रेट तरीके से बनाई है यह सुरंग। तीसरी खबर यह भी चिंताजनक है राहुल। इन 3 शॉट को दिखाएंगे और उसके बाद सीधे आएंगे खतरे वाली वॉल पर। बेलग्रोद को लेकर जो वॉल है, सीधे उसको लाइन अप करिएगा। बेलग्रोद में रूसी कर्नल की मौत। ब्रेक करिए। बेलग्रोद में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। एंटी पुतिन और आरबीसी के बीच भिड़ंत। तीनों शॉट दिखाइए। रूस के कर्नल की मौत से बहुत भयंकर तनाव हो गया है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये तीनों सेव करके रखिए। वो खतरे वाली जो वॉल है, जरा बेलग्रोद में क्या हो रहा है ये जरा देखिए। क्या रूस के हाथ से निकला बेलग्रोद? अब जो फैक्ट्स है वो क्या कह रहे हैं? बेलग्रोद पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। नंबर 1 ये रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स हैं। नंबर 2 बेलग्रोद के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान, ये रशिया का इलाका है। नंबर 3 80% रूसी सैनिक बेलग्रोद को छोड़कर भागे। नेक्स्ट यहां पर कई इलाकों पर रूसी वॉलंटियर कॉर्प्स का कब्जा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है राहुल, तीनों शॉट। मनीष आगे पास चलेंगे। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन है? इज बेलग्रोद स्लिपिंग आउट? मनीष, कम से कम बेलगोरोद प्रांत का वो इलाका जो कि यूक्रेन के बॉर्डर के साथ है, वहां तो दिख ही रहा है कि वहां पर रूसी सेना के मुकाबले में जो रशियन वॉलंटियर फोर्स है आरडीके, वो ज़्यादा हावी होते हुए दिखते हैं। निशांत, मैं आपको बताऊं कि शेबकीनो में एक सीनियर लेवल के सिक्योरिटी ऑफिसर से मैं कल बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जितने भी आप कहें छोटे छोटे सिटी हैं, वो अभी भुताह सिटी बने हुए हैं। वहाँ एक भी आदमी नहीं है। तो वो खुद ही इस बात को लेकर रो रहे थे क्योंकि वो उनका होम टाउन भी था। तो बात यह है कि जो खार्किव की पोजीशन है वो अपर लैंड में है। वहां से जंगल के जरिए, सुरंग के जरिए या नदी पार करके। मनीष, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकने के लिए समय की थोड़ी कमी है, बट यू मेड योर पॉइंट। मनीष, एक और इंफॉर्मेशन आ रही है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का सनसनीखेज साजिश। ब्रेक करिए। रूस के अंदर यूक्रेनी सैबोटाज एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।